आर टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है अपन इसमें प्रतिरोध को समझेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों जैसे प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध की बात नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिरोध क्या करेगा, अवरोध पैदा करता है। किसमें अवरोध पैदा करता है? तो दोस्तों धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली राशि क्या कहलाती है दोस्तों? पैदा करने वाली राशि प्रतिरोध कहलाती है। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम को हम इस सिंबल से दर्शाते हैं। और प्रतिरोध की सिंबल की बात करें तो दोस्तों ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। यहाँ पे दो टर्मिनल दे दिए A1 और A2। प्रतिरोध का यूज कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों प्रतिरोध का यूज धारा को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रतिरोध का यूज करते हैं। जैसे फैन रेगुलेटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में और बहुत सारे ETC यानी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे जिसमें अपन को स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड कंट्रोल कब होगी? जब धारा का मान यदि कम करेंगे तो इस धारा का मान कम करेंगे। जैसे धारा का मान कम हुआ तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, और यदि धारा का मान अधिक होगा तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये था प्रतिरोध। अब अपन प्रतिरोध को कितनी प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो प्रतिरोध को 3 संयोजनों में बांटा गया है। तो अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन की बात करते हैं तो पहला नंबर पर अपना आता है सीरीज, दूसरा नंबर पर आता है पैरेलल, और तीसरा नंबर पर आता है कंपाउंड। जैसे हिंदी में बोला जाए तो इसको बोल देंगे अपन श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन, इसको बोलेंगे यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो बनता है मिश्रित, तो इसको बोलेंगे हम मिश्रित संयोजन। अब दोस्तों अपन तीनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है सीरीज, सेकंड नंबर पर आता है वो है पैरेलल, थर्ड नंबर पर आता है वो है कंपाउंड। अब अपन बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए उसमें जो धारा का मान है वो समान रहता है। श्रेणी क्रम में किसका मान समान रहता है? तो दोस्तों श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए हैं, जैसे यहाँ पे प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3, और इन तीनों को मैंने एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लिया है एक्सटर्नल, और यहाँ पे इनको वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। तो दोस्तों जैसे अब इनको जोड़ा कैसा है? जैसे मान लीजिए ये टर्मिनल है, इसका A1 है, ये A2 है, इसका ये B1 है, इसका ये B2 है, इसका ये C1 है, इसका ये C2 है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तो दोस्तों पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में जुड़े गए हों और उनको एक वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो वो कौन सा संयोजन कहलाता है? तो दोस्तों वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब यहाँ से देखो, वोल्टेज अपने पास में है, रेजिस्टेंस अपने पास में है। ओम का नियम क्या होता है? तो दोस्तों ओम का नियम होता है V बराबर IR। यहाँ से देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर प्रतिरोध है, यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर धारा आएगी।
धारा का मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम से I बराबर V बटे R, यहाँ से हम धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए वोल्टेज है, यहाँ से ये करंट जाएगी, फर्स्ट में करंट गई, यहाँ पे करंट सेम है, यहाँ पे करंट सेम है, क्योंकि यहाँ पे I करंट थी तो यहाँ पे भी I करंट गई, यहाँ पे भी I करंट गई, यहाँ पे भी I करंट गई। यहाँ पे देख मान लीजिए दोस्तों ये प्रतिरोध मैंने 2 ओम मान लिया, ये प्रतिरोध 3 ओम मान लिया, ये प्रतिरोध 4 ओम मान लिया। तो दोस्तों देखो तीनों में यहाँ पे करंट का मान समान हो रहा है, जबकि वोल्टेज की यदि मैं बात करूं तो वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज देखो यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, यहाँ पे प्रतिरोध 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, तो तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है, तो प्रतिरोध अलग अलग है तो वोल्टेज भी अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज स्रोत है उसको मैं 18 वोल्ट का मान लूँ, यहाँ पे वोल्टेज स्रोत 18 वोल्ट का मान लिया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे I का मान तो सब में समान जा रहा है, प्रतिरोध का मान 2 ओम है, इसमें 3 ओम है, इसमें 4 ओम है। तो यहाँ पे देखो मान लीजिए करंट का मान समान है तो करंट मैंने यहाँ पे 2 एम्पीयर समान मान ली। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो गया, 2 दूनी 4 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो गया 2 तिया 6 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो गया 2 चौको 8 वोल्ट। तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विभवांतर अलग है, यहाँ पे विभवांतर अलग है, यहाँ पे विभवांतर अलग है, तो तीनों में वोल्टेज का मान अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो अपन मान किसका ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो अपन मान ज्ञात करेंगे वोल्टेज का, क्योंकि करंट का मान तो इसमें समान है ही, तो अपन ज्ञात करेंगे वोल्टेज का मान। प्रथम रजिस्टेंस के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज क्या है, टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज V हो गया, V बराबर प्रथम रजिस्टेंस के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज V1 प्लस दूसरे रजिस्टेंस के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज V2 प्लस तृतीय रजिस्टेंस के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज V3। यहाँ पे देखो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, तो यहाँ पे इसका मान क्या रख दूंगा मैं, इसका मान रख दूंगा IR। यहाँ पे V1 है तो V1 बराबर IR1, क्योंकि करंट का मान तो समान है, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो कौन सी चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे I चीज कॉमन आ रहा है, तो I को यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया R, यहाँ पे I कॉमन लिया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, I को I मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों यदि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो अपन को सभी रेजिस्टेंसों का क्या करना है, योग करना है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, इसमें नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के कुल प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध, यदि तुक्का लगाना है, कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से, सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है। कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है। तो दोस्तों इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, यहाँ पे इसका मान मैंने दे दिया है 2, इसका मान मैंने दे दिया है 3 ओम, इसका मान मैंने दे दिया है 5 ओम। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपन को क्या करना है, जितने भी सर्किट में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका दोस्तों आपको क्या कर देना है, योग कर देना है। तो यहाँ पे कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, R इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 10 ओम। अब मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है,
कि कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे देता है अपन को, ए 2 ओम, बी 3 ओम, सी 5 ओम और डी 10 ओम। अब देखिए दोस्तों, यदि समझ में नहीं आ रहा, यदि आपको ये प्रतिरोध निकालने का ये सूत्र याद नहीं है तो भी अपन तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है। तो सबसे बड़े प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, और 5 ओम से अधिक कितना दे रखा है, 10 ओम। तो अपना आंसर क्या सही हो जाएगा, अपना आंसर इसमें 10 ओम सही हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं श्रेणी क्रम का यूज। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन का जो यूज है, जो रोड लाइट होती है, रोड लाइट में श्रेणी क्रम संयोजन का यूज करते हैं। और इसके बाद में देखो यहाँ पे धारा का मान क्या था, यहाँ पे धारा का मान समान था और वोल्टेज का मान था अलग अलग। वोल्टेज का मान अलग अलग है, धारा का मान समान है, तो इसका यूज कहाँ करेंगे अपन, इसका यूज करेंगे लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए। लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए अपन किसका यूज करेंगे, लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए अपन जो श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन का यूज करेंगे लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि यदि इसी वीडियो में मैं तीनों संयोजनों को करवा देता हूं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। श्रेणी क्रम संयोजन है जिसको अपन ने अच्छी तरह से समझा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज पूरी देखना, कंप्लीट वीडियो देखना, तभी आपको ये श्रेणी क्रम संयोजन है या प्रतिरोधों का संयोजन है समझ में आसानी से आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। पर कब समझ में आएगा, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों हमारे सर हैं, दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। देखिए आज डेट हो गई 1, कल धनतेरस है। धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं, दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। हमारा वीडियो कंप्लीट देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।